आज से 5 साल बाद ना, आई कैन गारंटेडली से दिस, तुम्हारे पास वो हर एक चीज़ होगी जिसके लिए तुम आज हार्ड ग्राइंडिंग कर रहे हो। तुम लड़ रहे हो अपनी ज़िंदगी से, घिस घिस के मेहनत कर रहे हो। एक टॉप 1% क्वालिटी वाली एस्थेटिक फिजिक, एक वेल ट्रेंड वेल मेंटेन्ड बिजनेस जिससे यू आर फाइनेंशियली फ्री। पैसे आते जा रहे हैं, तुम कहीं भी घूम सकते हो, कुछ भी खरीद सकते हो, कुछ भी खा सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, कुछ भी पहन सकते हो। हेवन, राइट? बिकॉज अकॉर्डिंग टू यू दैट्स ऑल अ मैन नीड। तुम्हारे पास सब कुछ है भाई, यू आर लिविंग अ हैप्पी एंड कॉन्टेम्पलेटेड लाइफ। फिर तुम्हें रियलाइज होता है भाई एक चीज़ की कमी है, अ गर्ल। एक वुमन जिसके साथ तुम अपना प्यार शेयर कर सकते हो, अ गर्ल विथ whom you can have your kids with. If you think this is a cringe statement, it's definitely a fault of your mindset. It's not cringe, bro. हो सकता है तुम पहली बार किसी 18 साल के मुंह से ये सुन रहे हो, बट फिर भी जस्ट थिंक अबाउट इट। कभी ना कभी ये करोगे ना, कभी ना कभी तुम्हारे बच्चे होंगे। बट गेस वॉट, उस वक्त तुम्हें रियलाइज होगा यू आर जस्ट फक्ड अप। एक नॉर्मी लड़की से, शी इज़ नॉट इवन दैट वेरी हाई क्वालिटी गॉर्जियस मॉडल, जो भी होता है द ब्यूटी स्टैंडर्ड, उतनी भी नहीं है। शी इज़ नॉर्मल, शी इज़ एवरेज, शी इज़ ओके। तुम उसके साथ सिर्फ एक जनरल कन्वर्सेशन होल्ड नहीं करते हो, तुम्हारी फटती है बिकॉज यू आर नर्वस विद दैट गर्ल। और इस वीडियो में मैंने यही एम किया है कि मैं इस नर्वसनेस को कंप्लीटली जड़ से उखाड़ के फेंक देना चाहता हूँ। एंड नो, आई एम नॉट अ डेटिंग गुरु। मैं तुम्हें कोई 3,000, 4,000, 15,000 वाली डेटिंग कोर्स नहीं सेल करूंगा। सो जस्ट चिल आउट एंड वॉच इट। एंड बिफोर वी स्टार्ट, दिस इज ऑल माई चैनल इज बेस्ड ऑन, सो इफ आर इंटरेस्टेड इन एनी ऑफ दिस 2 टॉपिक्स। अब मैं खुलासा करता हूँ तुम्हारे अंदर के माइंड का, बिकॉज इट स्टार्ट विद अ माइंड सेट एंड इट एंड्स विद अ माइंड सेट। सब माइंड सेट का ही खेल है भाई। तुम किसी लड़की से जब बात करते हो ना, ट्रस्ट मी, यू पेडेस्टलाइज हर। तुम उसे एकदम ऊंचे पेडेस्टल पे रख देते हो। और हमारे जो सो कॉल सोसाइटी के सिग्मा मेल्स हैं वो तो नीचे, एकदम जमीन के नीचे रख देते हैं। लड़की की कोई औकात ही नहीं है भाई, वो देख देख नीचे पड़ी हुई है। शिट थिंकिंग। पहली बात तो वो भी इंसान है, तुम भी इंसान हो। और मुझे एक सवाल का जवाब दो, जब एक लड़का मिलता है, रैंडम लड़का, 5 मिनट के अंदर तुम्हारा जिगरी बन जाता है वो, बस बात कर करके। कैसे? 5 मिनट के अंदर तुम उसके माँ को, तुम्हारी माँ को माँ बहन करने लगते हैं और तुम्हें बुरा नहीं लगता। बोथ ऑफ यू डू नॉट स्टे स्ट्रेंजर आफ्टर दैट। कैसे? क्या इसी स्पीड से किसी लड़की के साथ कनेक्शन बिल्ड कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। क्योंकि पता है प्रॉब्लम कहां पर है? तुम्हारे माइंड में। भाई तुम किसी लड़की को लड़की की नज़र से देख रहे हो, विच इज़ अ रॉन्ग थिंग। लिसन अप, लिसन अप, लिसन अप। वीडियो पॉज नहीं करनी है, इसके ऊपर रिएक्शन नहीं देना है। तुम किसी लड़की को लड़की की नज़र से बाद में देखना, इंसान की नज़र से पहले देखो मेरे भाई। शी इज़ अ ह्यूमन, शी ब्लीड द सेम ब्लड। उसका खून ब्लू कलर का नहीं है, ग्रीन कलर का नहीं है। शी कैनॉट फ्लाई। इस चीज़ को जिस दिन तुम समझ जाओगे ना भाई, तुम्हें उतना ही तेज़ी से एक लड़की से बात करके कनेक्शन बिल्ड करने में टाइम लगेगा जितना एक लड़के से लगता है, क्योंकि तुम उस चीज़ को नॉर्मलाइज कर चुके हो। एंड इट विल बी डैम कूल टू बी ऑनेस्ट। सोचो ना, तुम किसी लड़के से जब बात करते हो, 5 मिनट, वो तुम्हारा फ्रेंड भाई, और भाई चल दारू पीने चलेगा, हाँ भाई चलते हैं, बस 5 मिनट के अंदर। और लड़की के साथ यही काम करने में सालों लग जाते हैं। नॉट द दारू वाला पार्ट, बट कनेक्शन बिल्ड करने में सालों लग जाते हैं। क्यों? बिकॉज वी आर स्लो एज फक। हम कछुए जैसा स्लो है भाई व्हेन इट कम्स टू टॉकिंग विद गर्ल एंड बिल्डिंग अ सेफ कनेक्शन। हमें लगता है ना लड़कियों को पाना भाई कोई कोई कंप्यूटर प्रोग्रामिंग होगी भाई, कोई मिस्ट्री, ऐसा कुछ नहीं है भाई। इट हैव अ स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिदम, हर चीज की होती है। एंड इफ यू वांट टू गेट अ वुमन इन योर लाइफ, सेम अप्लाइज फॉर दैट। इसकी भी एक स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिदम है, कुछ रिक्वायरमेंट्स है, इन्हें फुलफिल करो एंड यू विल गेट अ गुड वुमन। दैट्स इट। हमारा ब्रेन पता नहीं इतना फक्ड अप क्यों है कि इस माइंडसेट को अडॉप्ट करके बैठा है भाई लड़की पाना तो यार जन्नत। एंड आई नो द ट्रू रीजन, और वो है इंडियन मूवीज। बॉलीवुड में इतना ज्यादा सिंप्लीफाइज किया गया है ना लड़कों को, लड़कियों को, रिलेशनशिप को। हमें तो लगता है यही ट्रू है कि भाई लड़का मरे जा रहा है उसके लिए। भाई एक बार पलट के देख ले यार। भाई डेली उसके सामने ना चौराहे पे वेट करता हूं बस उसकी एक झलक के लिए। नहीं होता ना ये सब। इन रियल लाइफ दीज थिंग्स डजंट वर्क। पीपल विल कंसिडर यू अ सिंप। एक बार तुम ही सोचो यार, किसी चीज के लिए इतना डेस्परेट हो जाओगे, तुम्हें लगता है वो चीज तुम्हें मिलेगी, जस्ट थिंक अबाउट इट। नहीं मिलेगी। तुम उनके इंटेंशन को समझो जो बॉलीवुड में दिखाया जा रहा है। दे वॉन्ट यू टू बी एंटरटेन्ड, तो उनसे एंटरटेनमेंट लो भाई, इंस्पिरेशन मत लो। डोंट थिंक कि वो सच है। तुम्हें क्या लगता है बॉलीवुड में जिस तरीके से दिखाया जाता है कि लड़का लड़की के पीछे पड़ा ही हुआ है पिछले 1 साल से, पूरे मूवी में, थ्रू आउट द मूवी, एंड शी वॉज नॉट गिविंग अ सिंगल फक। बट जैसे ही लड़का अपना स्टंट दिखाता है, एक्शन दिखाता है, शी इज लाइक ओ माई गॉड व्हाट अ क्यूट मेल, काश में इसकी होती है।
भाई डज दैट मेक एनी सेंस? एक बार अपने आप से पूछ के देख लो ना, क्या ये चुदाब सेंस बनाता है किसी भी तरीके से? नहीं बनाता है, इट्स अ बुलशिट। एक डायनामिक स्ट्रेटेजिस्ट होती है भाई, एक मेल की मास्कुलिन वाली, एक फीमेल की फेमिनिन वाली। जब वो डायनामिक अपोजिट होती है ना, तब कनेक्शन डीपर बिल्ड होता है। एंड आई हैव एक्सपीरियंस दिस थिंग मेनी टाइम्स, मल्टीपल टाइम्स। ये डायनामिक बिगाड़ रही है, ये जो बॉलीवुड में जो शिट दिखाया जा रहा है। डू नॉट टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम इट ब्रदर। सबसे पहला स्टेप होगा अपने माइंडसेट को फिक्स करो, अपने थिंकिंग को फिक्स करो, बाकी सब अपने आप ट्रैक पे आना शुरू हो जाएगा। सेकेंड थिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, एडेप्टेशन। बार बार अपनी वीडियो में मैं ये चीज़ बोलता हूँ, बट यू आर ब्लेस्ड विद अ ह्यूमन बॉडी और इट कैन इंड्योर लिटरली एनी सिंगल थिंग अंडर 10 days। अब अगेन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम इसे चांद पे या स्पेस में फेंक दो, सूरज में फेंक दो, तब तो खत्म भाई, राम राम हो जाएगा। लेकिन किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन में, सिचुएशन में 10 दिन के लिए फेंक दो इस बंदे को, इस बॉडी को, अडेप्ट कर लेगा। इफ़ इट हैव द इनफ फूड, इनफ रिसोर्सेज, अडेप्ट कर लेगा। और ये फिजिकली भी काम करती है, मेंटली भी काम करती है। तुम 10 दिन तक लगातार नॉन स्टॉप अपने आप को बोरियत में रखो, 11वें दिन से जब फोन का लॉक स्क्रीन खोलोगे तब भी डोपामिन हिट मिलेगा, बिकॉज इट वर्क्स दैट वे। सिमिलरली भाई, इफ यू रियली वांट टू डिस्प्ले दैट, डिसमेंटल दैट कंप्लीट नर्वसनेस जो लड़की के सामने होती है ना, द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज टू सराउंड योर सेल्फ विथ वुमन। सी आई एम नॉट टेलिंग यू टू डेट मोस्ट ऑफ द वुमन यू कैन सी, जिसको भी मिल रहा है डेट कर लो, उससे बात करो, रिलेशनशिप की बात करो, लव एंड सेक्स, नो। आई एम जस्ट टेलिंग यू टू बी अराउंड वुमन एज मोर ऑफन एज यू कैन। तुम्हारा स्कूल है भाई, तुम्हारी वर्क प्लेस है, तुम्हारा कॉलेज है, और बचपन से इवन इंडिया की जो गवर्नमेंट है हमारी प्यारी प्यारी सी, वो भी जिस तरीके से वुमन एंड मेल को सेपरेट करती है, आई डोंट नो भाई, जो भी है उसके कारण भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस बनता है, उसके कारण भी एंजाइटी और ज़्यादा उभरती है। सो प्लीज़ हैव सम टॉक विथ वुमन, नॉर्मल टॉक करो, हाई हेलो बोलो, बात खत्म। और यही है थर्ड पॉइंट जो तुम सबसे बड़ी मिस्टेक करते हो, एंड दैट्स योर इंटेंशन विथ वुमन। भाई सच बताओ, अपने दिल पे हाथ रख के बताना, मैं तुम्हारा पर्सनल भाई जैसा हूँ या फिर तुम्हारा दोस्त जैसा हूँ, दूर का दोस्त जैसा। तुम मुझे जो भी बात बोलोगे इस कैमरे के सामने में, जो भी तुम्हें पूछ रहा हूँ, तुम जो भी बोलोगे स्क्रीन की साइड से, बस मेरे तक ही रहने वाला है। अपने दिल पे हाथ रख के ये बात पूछो ना अपने आप से, जब किसी लड़की को देखते हो और उससे बात करने जाते हो, क्या तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड इस इंटेंशन से बात नहीं कर रहा होता है कि हो सकता है शी विल बी माई गर्लफ्रेंड? सच बताओ, इन मोस्ट ऑफ द केसेज इफ शी इज अ प्रीटी वुमन एंड यू आर टॉकिंग टू हर, सबकॉन्शियसली में ही आ जाता है, एंड इट्स कंप्लीटली नॉर्मल। अपने आप को दोषी मत दो इसमें, उसमें कुछ गलत नहीं है। बट प्रॉब्लम ये है ना कि भैया तुम्हें भी ये बात पता है, मुझे भी ये बात पता है, सामने वाली उस लड़की को भी ये बात पता है, जिस लड़की से तुम बात कर रहे हो देर इज ऑलवेज अ बिग चांस कि उसके साथ तुम्हारा कोई फ्यूचर ही ना हो सकता है आज से 5 साल बाद वो तुम्हें भूल जाए, तुम उसे भूल जाओ। सो थिंक लाइक डेट वे ना यार। क्यों लड़कियों से बात करते करते ही ये सोच लेते हो, ठान लेते हो कि भाई से तो गर्लफ्रेंड बना के छोड़ूंगा? डोंट बी अ डिकहेड, यूज दिस 2 किलो ऑफ थिंकिंग का मीट एंड जस्ट यूज इट। उससे इसलिए बात करो क्योंकि तुम उससे बात करना चाहते हो। डू नॉट फोकस ऑन टॉकिंग टू हर, फोकस ऑन द टॉपिक ऑफ द कॉन्वर्सेशन मैन। बात खत्म। अपना फोकस को जैसे ही शिफ्ट करोगे ना, नर्वसनेस गायब हो जाएगी। थैंक गॉड यू आर वॉचिंग टिल दी एंड, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट मैं भी बताने जा रहा हूँ, विच इज सर्टेनिटी, दिस इज द बिगेस्ट एंड द मोस्ट पावरफुल पॉइंट। जानबूझ के लास्ट में रखा है वीडियो के, बिकॉज यू वॉन्ट मिस इट। मेरी हर वीडियो के लास्ट में होता है ये एक मास्टर पॉइंट। एनीवेज, यू वॉन्ट बी लाइक दोज रेस्ट ऑफ द 90% पीपल जो वीडियो को क्लिक ऑफ करके निकल चुके हैं। सी, तुम्हें एक पेपर उठाना है, एक पेन उठाना है, एंड आई एम नॉट टेलिंग यू टू उसे वॉल पे चिपका दो, सबको दिखाओ, नहीं, प्राइवेट किसी डायरी में रख दो, लेकिन उस पेपर और उस पेन से एक फ्रेमवर्क बनाना है, अपना एक स्टैंडर्ड सेट करना है। क्योंकि भाई अगर तुम अभी स्टैंडर्ड सेट नहीं करोगे ना, तो रास्ते में चलने वाली हर एक लड़की, इट डजेंट मैटर इफ शी इज नॉट एन अट्रैक्टिव वुमन, इफ शी इज एन अट्रैक्टिव वुमन, इफ शी इज अ हॉट गर्ल, जिस भी तरीके से तुम उसे रेफर करना चाहते हो, तुम्हें वो सब के सब गर्लफ्रेंड मटेरियल लगेंगी। एंड दिस इज नॉट ट्रू ब्रो। ये तुम्हारे ही माइंड को बेवजह पॉल्यूट करेगा। टेक अ पेन, टेक अ पेपर एंड राइट इट। तुम्हारा स्टैंडर्ड क्या है? तुम्हारी ब्यूटी स्टैंडर्ड क्या है व्हेन इट कम्स टू चूजिंग अ वुमन? तुम्हारा कैरेक्टर स्टैंडर्ड क्या है? क्या क्या क्वालिटी चाहते हो उस लड़की में? डू यू वॉन्ट हर टू हैव सम मेल बेस्ट फ्रेंड और नो? सब लिख दो। एंड आफ्टर यू गेट दैट सर्टेनिटी चार्ट ना, आफ्टर यू हैव दैट इन योर हैंड, यू आर ऑलरेडी 100% कॉन्फिडेंट। क्योंकि अब जो भी लड़की इस सर्टेनिटी चार्ट को, ऑफ कोर्स यू डोंट हैव टू मेक इट अनरियलिस्टिक कि डिज्नी की प्रिंसेस जैसे दिखे या कोई सेलिब्रिटी जैसे दिखे, वैसा नहीं। थोड़ा रियलिस्टिक बनाओ, बट ऐसा बनाओ कि वो तुम्हें मिल जाए बट हार्ड टू फाइंड हो। उसके बाद तुम्हारे हाथ में जब ये सर्टेनिटी का लिस्ट होगा ना, तुम्हें पता होगा भाई ये है वो लड़की। और ये आसपास जितने भी घूम रहे हैं ना, ये बाकी सब, दे आर इररिलेवेंट टू मी। इन्हें दोस्त बना के रखूंगा, बहन बना के रखूंगा, बात खत्म, बात खत्म, आगे जाना ही नहीं है।
अपने आप को थोड़ा सा ऊपर रखो भाई इन सब चीज़ों में, थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस सेल्फ डिग्निटी बिल्ड करो। दैट्स हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। कोई तुम्हारे बारे में नहीं सोच रहा है इस दुनिया में यार, इवन मैं भी नहीं सोच रहा हूँ। मैं यूट्यूब पे वीडियो क्यों बना रहा हूँ, और बना भी रहा हूँ तो मेरी मोनेटाइजेशन ऑन क्यों है, जरा सोचो। आई एम नॉट गेटिंग अर्निंग्स फ्रॉम इट, ऑफकोर्स आई एम गेटिंग मनी फ्रॉम इट, ऑफकोर्स आई एम अर्निंग फ्रॉम इट। बदले में मैं क्या दे रहा हूँ, मैं वो दे रहा हूँ जो आज की यूथ को चाहिए। डेफिनेटली इट्स अ फेयर डील। ऑनेस्टली दिस इज ऑल आई वांट टू से। इसे फॉलो करके देखो ना यार, तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी, कंप्लीटली चेंज हो जाएगी।